चंबा जिला के बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की किलोड़ पंचायत के दर्जनों गांव के ग्रामीण सड़क सुविधा न होने की वजह से बहुत ही मुश्किल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़क मार्ग न होने की वजह से यहाँ के ग्रामीण करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने गाँव तक पहुँचते हैं। जब इन गाँव में कोई बीमार होता है तो उसे पालकी में उठाकर इलाज के लिए पहुँचाना पड़ता है। ग्रामीणों को अपने रोजमर्रा का सामान भी पीठ पर उठाकर अपने घरों तक पहुंचाना पड़ता है। स्कूली छात्रों को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कत होती है और जब मौसम खराब होता है तब इन छात्रों को और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर यूं कहिए कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग एक गुलामी की जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों व महिलाओं ने बताया कि उनके गाँव में सड़क मार्ग न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि यहाँ की पंचायत के दर्जनों गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। उन्होंने कहा कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर चकोली पुल के मेंढा की तरफ से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता ही उनके गांव को जोड़ सकता है, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो आज इन सभी सुविधाओं से महरूम है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियों के राजनेता उनके गांव में आकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उनके गांव की तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने सड़क के लिए अपनी अपनी जमीनें भी दे दी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने अब ये मान लिया है कि अगर उनके गांव को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया तो वो आने वाले विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द हमारे गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रोड नहीं तो वोट नहीं। जागो जागो गाँव वाले जागो 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 प्रशासन जागो 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 सरकार जागो 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 सरकार जागो। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 40 साल तक मैंने सर्विस की है और आज मैं 2008 में रिटायर हुआ हूँ। और हमारा जो गांव है यहाँ पर हमारा रोड का कोई भी साधन नहीं है। अगर रोड अब रोड तभी हमारे को मिलेगा जब हम कवर में चले जाएंगे। उसके बाद जितनी भी सरकारें हमारी पीछे थी उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब वोट का टाइम आया तो वोट मांगने के लिए तो मतलब मिन्नतें करते रहे। हम यहाँ पर तन मन धन से जितना भी था हम उनका सहयोग सरकार का करते रहे, लेकिन आज हमारी ये हालत है। हम बुज़ुर्ग लोग हैं, मेरे को पीछे पैरालाइज हो गया था। गांव वालों ने पीठ में उठा करके चिल्टे में उठा करके मेरे को रोड में पहुंचाया। तो क्या ये हमारा सरकार के साथ क्या यही हमारे साथ सरकार भेदभाव कर रही है? हमारी सरकार से यही निवेदन है, पूरी जो हमारा हिमाचल है, शिमला है, वहाँ से जो हमारे जो कारिंदे बैठे हुए, जो सरकार बैठी हुई है, हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। इस गांव त्रिभौल में इतनी आबादी है जहाँ पर कि ठिसुंडा, भरौड़ा, त्रिभौल, रवानी, रावण वगैरह, ढाडू वगैरह, इतनी आबादी कम से कम 400-500 आबादी है। तो क्या इस रोड से क्या गवर्नमेंट को नुकसान होने वाला है कि फ़ायदा होने वाला है? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारे को इस रोड का जितना भी जल्दी हो सके हमारा ख्याल रखा जाए। मैं भारतीय सेना से तकरीबन 15 साल में सेवा दे रहा हूं। मैंने यहाँ देखा हर बार कोई भी नेता आते हैं, जब इलेक्शन की बारी आती है तो हमें झूठे लारे देते हैं, भाई आप लोगों को सड़क मिल जाएगी। लेकिन आज तक तकरीबन 25 साल हो गए, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर रोड का फ़र्क है जो अपना ये चिकोली और मैड़ा से आएगी। इस सड़क के जो सड़क है इसके अंडर जो इलाके आते हैं, ठसुंडा के लोग, भरौड़ा के लोग, रवाणी और ये अपना दूसरा रवाणी, रौना, त्रिभौल, तकरीबन 400-500 आबादी वाला इलाका है। इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जब यहाँ डिलीवरी होती है किसी भी लेडीज़ की तो हमें जो हमारी पहाड़ी भाषा में किल्टा बोलते हैं, कई बार हमें बर्फ़ में उस किल्टे में लेना पड़ा और कई बार हमें जो शादियों में पालकी होती है उसमें लेना पड़ा। यहाँ तकरीबन जो जितने बुज़ुर्ग हैं हमारे बेचारे बहुत परेशान होते हैं सर्दियों में। आगे अब सर्दी आ रही तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम इस तरह से, मैं एक सैनिक हूँ, मैं मीडिया से यही गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हमारी पूरे इलाके की आवाज़ जो है शिमला तक पहुँचे, जितना भी हो सके
इस आवाज़ को बढ़ाया जाए ताकि हमारे गांव वालों की समस्या पूरी हो। गर्भवती महिलाएं होती हैं तो हमारे को उठाने के में दिक्कत होती है, यहाँ से पार उठाकर लिया जाता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बारिश में इनको बहुत दिक्कत होती है, तो इनके लिए हमारे को रोड चाहिए। जब वोट मांगने आते हैं सरकार तो बोलते हैं भाई हमारे को वोट चाहिए, सरकार हमारे को रोड क्यों नहीं देती है, हमें रोड चाहिए।